Hey guys, welcome to 21st Century Mommy channel, and here we are in this Haseen Wadia of Shimla. इन वादियों शिमला में इतनी टकरा प्यारी चुके जगह है, हैं इतनी हमसे क्लीन जगह है। इससे मुसाफिर बेटर और दिल इससे तो क्लीन सिटी कहीं इंडिया में मैंने कहीं नहीं देखी दिल है। ना लगा ट्रस्ट मी, दिस ऑल हेरिटेज ख्वाब में बिल्डिंग्स वर किसी से अमेजिंग। तो किससे पहले सुने हम गए त्रिशूल बेकरी, यूं जो तो शिमला की सबसे पुरानी कहीं बेकरी है। एंड ऐसे तुम यहाँ का मिले केक, हो यहाँ की ऐसे पेस्ट्रीज, तुम यहाँ के मिले पफ्स, दे वर हो सो फ्रेश जैसे मिल एंड सो रही हो नाइस। It was इत्र से amazing. हवा And then this happened. आर्यमन के साथ दिन स्पेंड करने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं रिदम को भी वही टाइम दूं। So I took rhythm for a little joy ride. And then I had to take Ariman also to this amazing bakery spot that I found. It's a cafe and it is in this Jain Ashram Heritage Building in Mall Road. यहाँ पे शिमला की सारी हिस्ट्री दी गई है। शिमला पहले कैसे दिखता था, शिमला कैसे बना है, ये जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है, ये किसने डिस्कवर की थी, किसने बनाई थी, इन बिल्डिंग्स में क्या होता था। एंड नाउ since we have so much, this beautiful and amazing property has turned into a cafe. And just imagine a cafe that serves you amazing confectionery things. Wow. It was the most loveliest spot of the evening. यहाँ पे आके ऐसे लग रहा था कि हम किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में चाय पे आए हुए हैं। And trust me, the bakery was everything in this bakery was so delicious. So delicious. हमारी यही इवनिंग हमें हमेशा याद रहेगी इस ब्यूटीफुल सी सिटी शिमला में। Hi, good morning. Welcome to 21 Century Mommy channel. थोड़ा धीरे बोल रही हूँ बिकॉज एंड यहाँ पे अब द टाइम इज़ 5:40 और कुछ हो रहा है बट लुक एट इट माउंटेन में मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है. मैं आपको बाहर लेके जाती हूँ ताकि मैं खुल के बात कर पाऊँगी. सो ठंडी. दिस इज़ day 2 ऑफ शिमला. This is so amazing, you know. Especially ये balcony. This balcony is like the best part of the stay. मैं लिंक डाल दूँगी कि हम कहाँ रुके हैं. This is a penthouse and it's beautiful. Like I will recommend every one of you to stay once here because the food is amazing. Obviously हम पहाड़ों में हैं तो खाना तो amazing होगा ही. But the stay is really very comfortable. So I'll share the link on the given thing. And let's see this. Now this is what living in the nature looks like. So I am planning for a quick walk ताकि थोड़ा मज़ा आए. ठंडी लेने का मज़ा तो ऐसे ही. I can't even explain. My heart is so happy. I feel so happy. You know, it's very important to feel happy, and I'm blessed, I would say, and I'm really, really happy that I'm here. So मैं सोच रही हूँ कि एक वॉक लेके आए और प्यारी सी कप ऑफ चाय पिए फिर आके और अपना दिन शुरू करें क्योंकि it's 5:40, sun is up and
मैं भी अभी उठ ही गई हूँ। वैसे तो मैं 4 बजे उठती हूँ तो उसके बाद तो मैं सो नहीं सकती, बट सिंस इट वाज़ अ वेकेशन मैंने सोचा कि एक और एक्स्ट्रा घंटे सोना विल बी फन। सो सो लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो। नहीं कर सकते कि यहाँ पे मेरे महाराज जी सोए हुए हैं, लेकिन एज यू कैन सी बच्चों की नींद बहुत इम्पोर्टेंट होती है भाई। ज़िंदगी में आप कुछ भी कर लो, कहीं पे भी चले जाओ, बच्चों की नींद के साथ मत खिलवाड़ करना, क्योंकि अगर वो सोते नहीं है ना तो फिर आप पूरे दिन में कुछ नहीं कर सकते। चप्पल्स स्टूल, क्योंकि बाहर ऑब्वियसली ठंडी होगी। मैं नहीं चाहती कि मैं मर जाऊँ तो स्टूल की ज़रूरत सर सुबह सुबह पड़ती है। प्यारी सी वॉक लेने के बाद मैं आई वापस इसी जगह हमारी बालकनी में अपनी चाय और इस व्यू का मज़ा लेने के लिए। दिस व्यू इज़ अमेजिंग। तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छी आ रही है और यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है, बट इट्स फन बिकॉज यही तो लाइफ के मज़े हैं यार। आई डोंट नो, आई लव दिस, आई रियली लव दिस। आई मीन जब सारे सो रहे हो आप बस आपके दिन को एंजॉय करो, एंड दिस इज सो लवली, इट्स सो लवली। इन तस्वीरों को अपनी यादें बनाते हुए और बहुत सारे मेमोरीज इकट्ठे करते हुए signing off with lots and lots of love. 21st Century Mommy.